मैं जरा सा तस्वीरों के बारे में अपने दर्शकों को और डिटेल्स हम यहाँ पर देंगे। हमने अपने दर्शकों को लगातार ये बात बताई है कि किस तरह से बॉर्डर से 10 किलोमीटर दूर इस एनकाउंटर को अंजाम तक पहुंचाया गया। तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं उन शूटर्स की जिनका खात्मा किया गया। जरा इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ जी न्यूज के माध्यम से आप इन तस्वीरों को देख पा रहे हैं। तो जगरूप और मनिंदर, किस तरह इनका खात्मा किया गया, इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। ऊपर आप देख रहे हैं शूटर की डेड बॉडी है और नीचे आप देख रहे हैं पुलिस वालों की भी मौजूदगी है। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स, आपने और भी तस्वीरों में देखा, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की मौजूदगी थी। तो वो तस्वीर जो भी आपने देखी, ऊपर डेड बॉडी और नीचे के फ्लोर पर पुलिस वालों की बड़ी संख्या में मौजूदगी। साथ ही AK-47 को लेकर आपने बीते घंटों में बहुत डिस्कशन देखा और सुना है। तो AK-47 देखी जा सकती है। बैग आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, बैग साइड में पड़ा हुआ है। और आपको याद होगा जब पुलिस द्वारा ब्रीफिंग की गई थी तो उसमें भी बैग का जिक्र किया गया है। तो AK-47 देख पा रहे हैं और साथ ही बैग को आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और साथ ही जो पुलिस फोर्स है उसको भी आप इन तस्वीरों में यहां पर देख पा रहे हैं। इन तस्वीरों को आप ध्यान से देखिए क्योंकि ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। पंजाब पुलिस इसे अपने लिए एक बड़ी कामयाबी बता रही है। और साथ ही सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में क्या अब ये माना जाए कि शूटर्स के लिहाज से जो जस्टिस है वो मूसेवाला फैमिली के लिए पूरा हुआ है, इस सेंस में कि जो शूटर्स इन्वॉल्व थे वो अब पूरे तरीके से या तो पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए या फिर उनका खात्मा कर दिया गया। देखिए ये तस्वीर जो है हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो इस तस्वीर में आप क्या देख पा रहे हैं, इस तस्वीर में आप देख पा रहे हैं यहां पर ये डेड बॉडी है, ये आप डेड बॉडी देख पा रहे हैं। यहां पर आपको ये बैग भी दिखाई देगा और नीचे आप क्या देख पा रहे हैं, ये बीच में वॉल देखते हैं आप। और उसके बाद आप क्या देखते हैं, बड़ी संख्या में आप पुलिस फोर्स की मौजूदगी, यहां पर पुलिस कर्मियों को देखते हैं। एक बार फिर से तस्वीर अपने दर्शकों के लिए हम एनालाइज करेंगे। तो यहां पर ये डेड बॉडी शूटर की, नीचे आप देख पा रहे हैं AK-47 और इसके अलावा एक बैग जिसे लेकर जो अब ब्रीफिंग की गई थी, आपको याद होगा पुलिस द्वारा इस एनकाउंटर के कंप्लीट होने के बाद तो उस बैग का जिक्र किया गया था और कहा गया था कि इस बैग को जरूर खंगाला जाएगा और सुराग जुटाने की कोशिश यहां पर की जाएगी। तो ऊपर डेड बॉडी, बैग, AK-47 और नीचे क्या आप देख पा रहे हैं, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की मौजूदगी यहां पर आप देख पा रहे हैं। और ये एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बार बार आपको स्पष्ट करते हुए कि तस्वीरें एक्सक्लूसिवली आप सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज पर देख पा रहे हैं। और इन तस्वीरों को ना सिर्फ हम दिखा रहे हैं बल्कि इन तस्वीरों में जो डिटेल्स छिपी हुई हैं, जो वेपन से रिलेटेड डिटेल्स छिपी हुई हैं या इनकी बिलोंगिंग्स, ये जो शूटर्स हैं इनके बिलोंगिंग से जुड़ी हुई डिटेल्स, इनका जो सामान है उससे जुड़े हुए जो डिटेल्स हैं वो भी हम आपके सामने एक्सप्लेन करने की यहां पर कोशिश कर रहे हैं। तो दो शूटर्स जिनका खात्मा किया गया, उन्हीं की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। एक तस्वीर जो हमने आपको पहले भी दिखाई कि एक तरफ ये डेड बॉडी, AK-47, वेपन और साथ ही बैग। अब इस बैग में क्या कुछ हो सकता है वो पुलिस के लिए इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है, जिसका जिक्र पुलिस द्वारा जो ब्रीफिंग की गई उसमें भी था कि हम उस बैग के माध्यम से और क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है वो जुटाने की यहां पर कोशिश करेंगे। और यहां पर आप देख रहे हैं कि ये पुलिस फोर्स जो इस एनकाउंटर में इन्वॉल्व रहे, जिन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, उनको भी आप इस तस्वीर में देख पा रहे हैं। लेकिन सवाल कई हैं क्योंकि बार बार आप अगर ये ब्रॉडकास्ट देख रहे हो जी न्यूज पर तो बार बार ये सवाल उठ रहा है कि बॉर्डर से 10 किलोमीटर दूर इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया है। साथ ही मेरे सहयोगी आपको बता रहे हैं कि कैसे आतंकी रिंदा की बात की जा रही है, गोल्डी बराड़ की बात की जा रही है और सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस जो है उसमें इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से भी ये तस्वीरें जो हैं काफी अहम है। ये तस्वीरें इस लिहाज से भी बहुत ज्यादा अहम है क्योंकि जब हम आपको ये बता रहे हैं कि 53 दिन पहले सिद्धू मूसेवाला मर्डर किया गया सिद्धू मूसेवाला का और 53 दिन लग गए, सोचिए जरा, 53 डेज। उस समय भी पुलिस द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन की गई थी, उस समय जिस तरह से जो एविडेंस कलेक्ट किए गए थे और तब बार बार इस तरह के आरोप लगे थे कि पंजाब पुलिस ने, पहला तो सवाल यही था कि ऐसे कैसे सिद्धू मूसेवाला का मर्डर कर दिया गया, क्योंकि कुछ ही दिन पहले उनकी सिक्योरिटी से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन शेयर कर दी गई थी, तो उसे लेकर सवाल उठे थे। फिर मर्डर को अंजाम दिया गया था, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सीरियस सवाल उठे थे। फिर जो एविडेंस कलेक्शन किया गया उसे लेकर सवाल उठे थे और अब 53 दिन बाद जगरूप रूपा और मनप्रीत मन्नू को
अमृतसर में मार गिराए जाना, ये क्या बताता है कि ये शूटर्स पंजाब में ही मौजूद थे और 53 दिन तक पंजाब पुलिस इन तक नहीं पहुंच पाई? ये क्या बताता है? अरविंद जैन जी, जाहिर तौर पर ये कामयाब ऑपरेशन है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता सर, लेकिन 53 दिन बाद इन शूटर्स का एनकाउंटर पंजाब में ही, अमृतसर में, बॉर्डर से 10 किलोमीटर दूर, ये क्या कह रहा है सर? देखिए, जब कोई बड़ी सनसनीखेज घटना हो जाती है तो उसके बाद जैसे को कहा जाता है, कहावत है कि हाथ पैर फूल जाते हैं। गिरफ्तारियां पंजाब दिल्ली पुलिस कर रही थी और पुलिस और जगह हो रही थी, पंजाब में नहीं हो रही थी, इसकी बड़ी आलोचना हो रही थी। देखिए, जब टीम्स फॉर्म करनी पड़ती हैं, मुख्यमंत्री जी ने या डीजीपी ने, जिन्होंने भी टीम्स फॉर्म कराई हैं, लगाया है, उनका मनोबल बढ़ाया है, उनको संसाधन उपलब्ध कराए हैं, तो जब ये सब होता है, आपको पता हो टेररिज्म के समय जबरदस्त संसाधन पंजाब पुलिस को सेंट्रल गवर्नमेंट ने उपलब्ध कराए थे, बुलेट प्रूफ वाहन दिए गए थे बड़ी संख्या में। तो इसी तरीके से जब ये ऑपरेशन है, ये मेरे ख्याल से एक स्टार्टिंग पॉइंट है। मैं इसको स्टार्टिंग पॉइंट कहना चाहूंगा कि अब ये जो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स है, ये रियल सेंस में एक्टिव हुआ है। देखिए, इन्फॉर्मर्स को एक्टिवेट करना पड़ता है, इन्फॉर्मर्स को बहुत हमें संभाल के रखना पड़ता है, उनको एक्टिवेट करना पड़ता है, तब वो बताते हैं, सब इस तरह की सूचनाएं मिलनी शुरू होती हैं। पाकिस्तान बॉर्डर पे आपको पता है वेपन्स की कोई कमी नहीं है, पाकिस्तान ड्रोन के जरिए भी वेपन्स को ड्रॉप कर रहा है, ड्रग्स को ड्रॉप कर रहा है, और ड्रग्स का जो कारोबार है इस पर भी एक बहुत बड़ी चोट दिए जाने की जरूरत है पंजाब में, क्योंकि ये जब तक कंट्रोल नहीं होगा मिनेस, तब तक ये जो गैंगस्टर्स हैं और इनके गैंग्स हैं, इनके पास पैसे की, वेपन्स की, गाड़ियों की, किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी, हाइडआउट्स की। जब इन सब के ऊपर अटैक होगा, जो इनकी इकोनॉमी, जो इनकी, जब तक उस पर चोट नहीं पहुंचाई जाएगी, और मैं समझता हूं कि एक स्ट्रेटजी के तहत अब कार्रवाई हो रही है, क्योंकि काफी किरकिरी हो चुकी पंजाब पुलिस की पिछले कई महीनों से हो रही है। ये मैं देखता हूं जब से प्रधानमंत्री जी गए थे और जिस प्रकार से सुरक्षा में कोताही बरती गई थी, ये तब से लगातार इस तरह का सिलसिला चल रहा था। और एक स्ट्रांग लीडरशिप जैसे केपीएस गिल साहब की थी, उस टाइप की लीडरशिप की इस तरह की पंजाब में आवश्यकता है। पंजाब एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेट है हमारे कंट्री की, और अगर यहाँ पर अराजकता फैली तो इसका दुष्प्रभाव पूरे नॉर्दर्न इंडिया में पड़ेगा। तो इसलिए ये तो मैं कहता हूं कि मेरा तो इतना ही कहना है कि इन सबको बधाई, और लगातार ऑपरेशंस जारी रखें, लगातार माफियाज के ऊपर, गैंगस्टर्स के ऊपर दबाव बढ़ाते चलें। धीरे धीरे ये खुद ही पाएंगे कि अपराधों पर नियंत्रण होना शुरू हो गया और अपराधी बैकफुट पे आ जाएंगे। ठीक है। अब